के कैदी के कमरे की है। जो उनके तरफ से जवाब आए हैं, उन जवाबों को सुनने के बाद हंसी आती है कि कोई उसको फिजियोथेरेपी का नाम दे रहा है, कोई अपने बचाव के लिए न जाने क्या क्या बातें कह रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश में जेल में कैदी के कमरे में ऐसी व्यवस्था होती है? क्या इस देश में कभी किसी के लिए जेल के कैदी के रूम में ऐसी व्यवस्था दी गई है, देखी गई है? कभी नहीं देखी गई। और ऐसे स्थिति में जब कोर्ट ने एक बार फिर से उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है, आप सभी को पता ही है, ये सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं, इनके ऊपर हवाला के केस, हवाला के जो आरोप है वो सिद्ध हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो ये लाइन है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से इनको बचाने की और जेल के सुविधाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, ये लोग फितरती बेईमान हैं। अब आज हमारे कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का जवाब ये वीडियो देखने के बाद हमको स्वाभाविक रूप से मन में आने लगता है। आप सबको ये जानकारी है ही, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन अरविंद केजरीवाल जी के अंतर्गत है, और जो जेल मंत्री है, उस जेल का जो मिनिस्टर है, वो सत्येंद्र जैन उसी जेल में बंद है। और उसी के कमरे की ये सारी तस्वीरें हैं जो कि किसी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। आप सभी मीडिया के लोगों ने भी ये वीडियो देखे हैं, हमने भी कई बार इस वीडियो को बड़े गौर से देखा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, उनके वकील चले गए कोर्ट में कि इसको लीक किसने किया। सवाल ये नहीं है कि लीक किसने किया, सवाल यह है कि तुम कर क्या रहे थे। दिल्ली की जनता के सामने आना ही चाहिए था और आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। ईश्वर भी कभी कभी बेईमानों को जनता के सामने बेनकाब करने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है ये देश सत्यमेव जयते का देश है, और भगवान भी गुनाहगारों को बेपर्दा करने में सहायता करते हैं। अब इस प्रकार से जो वीडियो आए हैं, उनमें से जो मेरा कुछ प्रश्न है, जो भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि ये जो फिजियोथेरेपी चल रही थी, कौन डॉक्टर के सलाह से चल रही थी? एक बहुत बड़े डॉक्टर का बयान आया है कि फिजियोथेरेपी मसाज नहीं होती है, और वह भी जेल की कोठरी में तो हो ही नहीं सकती। यह निश्चित रूप से आज कोर्ट की भी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि कोर्ट में वो व्यक्ति कह चुका है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो मसाज कराते कराते फिर दूसरा पैर उठाता है, जरा इधर भी कर दो, गजब की याददाश्त है। जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो मसाज करने वाले से बात करते हुए उसको कागज पकड़ाता है। ये सारे सवाल पैदा करते हैं कि वो मसाज करने वाला कौन व्यक्ति है जो सत्येंद्र जैन के हाथों के कागज को भी लेकर के रखता है, और सत्येंद्र जैन जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो कागज को पढ़ करके उसको सलाह दे रहे हैं। गजब की याददाश्त गई है। और दूसरा सवाल उठता है कि वो कागज क्या है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है कि वो कागज क्या है। ड्रेस से तो वो व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं लगता, और इसके साथ साथ जेल में
उस वीडियो में आप देखेंगे कि 3-4 अलग अलग लोग आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जेल की कोठरी नहीं, किसी मंत्री का कार्यालय हो। क्या इस देश का संविधान इसकी परमिशन देता है? अब सबसे बड़ा सवाल जो आज उठता है, उसके पीछे कुछ तर्क है। हमारे एक डॉक्टर संजीव के झा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जेल में जो चल रहा है वो फिजियोथेरेपी नहीं है। तब इसके बाद हमारा सवाल उठता है कि एक्साइज पॉलिसी में एक्यूज नंबर 1 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने दोस्त हवाला कांड में एक्यूज नंबर 1 को बचाव में पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। माननीय कोर्ट को अब क्या जवाब दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पब्लिक के सामने आइए, मीडिया का सामना करिए और सत्येंद्र जैन को आप पहले तो अपने स्तर पे जल्दी से जल्दी बर्खास्त करिए। यह दिल्ली की जनता गली गली से मांग कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जो लोग जेल की कोठरी में 3-3, 4-4 लोग आके पेपर डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो में सत्येंद्र जैन उनको ऐसे समझाते दिख रहे हैं जैसे सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों को ही जेल में बुला करके किसी नई योजना पे बात कर रहे हैं। सवाल उठता है और हम डिमांड भी करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जेल में आए हुए वो 3-4 व्यक्ति कौन हैं। वो 3-4 व्यक्ति की आइडेंटिटी दिल्ली की जनता के सामने आए, इसके लिए एजेंसीज को उनकी जांच करनी चाहिए। मैं आज एजेंसीज को पत्र भी लिख रहा हूं एक सांसद के रूप में कि किसी जेल की कोठरी में, जेल के कमरे में ऐसे 3-3, 4-4 लोग, और जो ड्रेस पहन के आए हैं वो भी आपको आश्चर्य करने वाला है। कोई पैजामा पहन के आ जाता है। तो इसका मतलब ये आने वाले लोग कौन हैं? क्या गवाहों को तोड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस को सोल्व करने के लिए सत्येंद्र जैन जो याददाश्त गायब होने का नाटक कर रहे हैं, वो लगातार योजनाएं बना रहे हैं, वो भी अपराधी हैं क्या जो वहां जाकर के मिल रहे हैं? क्या वो पहले से जेल में रह रहे कुछ अपराधी या आरोपी हैं क्या जो उनसे मिल रहे हैं? ये सवाल आज दिल्ली की जनता के सामने बहुत प्रमुख है। मेरे भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी के साथ साथ जो लोग जेल में आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को दिल्ली के सामने लाया जाए।